जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का 10 मिनट शो में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है छंद, और छंद के बारे में दोस्तों हम ट्रिक के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से धमाका करने वाले हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि अगर ये आप 10 मिनट शो वाली क्लासेस देख लेते तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। देखिए सारी चीज़ें हमने दोस्तों पढ़ा दी हैं 10-10 मिनट में एक टॉपिक। दोस्तों जाइएगा हमारे प्ले लिस्ट में, वहाँ मिल जाएगा 10 मिनट शो के नाम से। और दोस्तों स्टैटिक जी का हमने करवा दिया है, तो जाइए दोस्तों स्टैटिक जी का कर लीजिए जिस पोर्सन में आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, और दोस्तों अगर डिटेल में पूरी हिंदी पढ़नी दोस्तों कभी पढ़ लीजिएगा, मजा आ जाएगा ये वाले प्ले लिस्ट से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उसको पहले बता दें, हमारा देखिए स्टैटिक जी के एक ई बुक हमने लॉन्च की है मात्र 50 रुपये में, 50 रुपये दोस्तों ये सारे पीडीएफ स्वरूप आपको मिल जाएगा। 105 पेज की पीडीएफ होगी, ठीक है, जिसे आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। इतने सारे टॉपिक कहाँ से मिलेगा, तो आपको ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर दोस्तों इसको आप परचेज कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप इस नंबर पे 50 रुपये पे करके हमें व्हाट्सएप पे भेज के स्क्रीनशॉट हमसे ये बुक ले सकते हैं। अगर आप ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाएंगे दोस्तों तो वहाँ पे दोस्तों ये मिल जाएगा, इसे आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा स्टैटिक देखिए सफलता 2.0 बैच है दोस्तों जूनियर असिस्टेंट के लिए 5512 पदों के लिए। तो अभी दोस्तों ये मात्र 399 रुपये मिल जाएगा दोस्तों, जा करके ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो हम पढ़ा रहे हैं ये दोस्तों सामान्य हिंदी से पढ़ा रहे हैं, उसकी ई बुक भी 50 रुपये में आपको मिल जाएगी, जा करके आप ले सकते हैं हमारे ऐप से भी और उस नंबर पर जो हमने बताया। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों आज का हमारा टॉपिक है छंद। छंद की बात करते हैं, उस छंद का अर्थ होता है ढका हुआ, किसी चीज को आच्छादित करना। ठीक है, समझिएगा। और आपसे पूछेगा सर्वप्रथम छंद का उल्लेख कहाँ, दोस्तों ऋग्वेद में, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले क्या लिखेगा वेद, वेद में भी सबसे पहले क्या लिखा गया ऋग्वेद। ठीक है, और आपको याद रखना दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। छंद का दूसरा नाम है क्या, पिंगल। क्यों इसको हम छंद को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि छंद शास्त्र आदि के प्रणेता जो है पिंगल नाम के ऋषि मुनि थे, इसीलिए दोस्तों इसको हम पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया था। ठीक है, और याद रखना दोस्तों छंदानुशासन के रचयिता कौन है, तो हेमचंद्र जी हैं, ये भी आपके यूपीएसआई की क्वेश्चन है। देखिए छंद होता क्या है, जिन रचनाओं में दोस्तों वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि के आधार पर दोस्तों बल दिया था उसे हम छंद कहते हैं। दोस्तों जैसे आपको पता है कि जिस प्रकार गद्य में दोस्तों व्याकरण होता है, देखिए गद्य में कोई चीज हम गलती कैसे पकड़ते हैं, मान लिया किसी जंगल में रहता था शेर, इसमें गलती कैसे पकड़ेंगे हम, हमें अगर ग्रामर याद होगा, व्याकरण याद होगा। उसी प्रकार से दोस्तों जो पद्य होता है उसमें दोस्तों हम छंद के माध्यम से ही गलतियों को पकड़ पाते हैं। ये चीज समझ गए दोस्तों। देखिए छंद के अंग क्या होते हैं, चरण होते हैं, चरण मतलब दोस्तों 4 चरण होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें समझ लीजिएगा, ये ज़्यादा हम बताएंगे नहीं क्योंकि ये बताने में पड़ेगा दोस्तों बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, फिर मात्रा होती है, वर्ण मात्रा को पता है कि दोस्तों लघु और गुरु दो प्रकार की मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा आप, हमने पढ़ा रखा है। संख्या क्रम होता है। उसके बाद दोस्तों यति क्या होता है, यति दोस्तों आपको बता दें कभी बार पूछ लेता है तो थोड़ा सा दोस्तों रुकते हैं, है ना, थोड़ा सा रुकते दोस्तों, छंद पढ़ते समय दोस्तों थोड़ा सा रुकते हैं, उससे विराम को हम यति बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। गति क्या होता है, एक प्रवाह दोस्तों, लय में, जिस लय में हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं वो लय होता है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। तुक क्या होता है दोस्तों, जो लास्ट में मिलते हैं, जैसे कि देवी पूज पद कमल तुम्हारे और सुन रन मुन सब होए सुखारे, तो हारे हारे जो आ रहा है वो दोस्तों क्या है, तुक है, तुकांत है। ठीक है, ये चीज समझ गए। गण क्या होता है दोस्तों, ये आपको गणों संख्या आपसे पूछेगा तो इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। या माता राजभान सलगा ना 8 होती है, और एक गण जो होता है 3 वर्णों से मिलकर बनता है। ये भी क्वेश्चन याद रखना कि यह देखिए कितने होते गण, गण की संख्या कितनी हो 8, और एक गण जो है कितने अंकों से मिलकर बनेगा, तो 3 वर्णों से। देखिए जैसे यगण हो गया, तगण, मगण, रगण, जगण, फगण, भगण, नगण, सगण, है ना, ये 8 हैं। ठीक है, चलिए अब छंद के प्रकार बता दें दोस्तों, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, आपसे पूछेगा। देखिए वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक, और दोस्तों उभया छंद भी होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वैसे मुख्यतः अगर मेन मैं पूछूं तो दोस्तों 2 ही आते हैं, मात्रिक और वर्णिक। ठीक है, चलिए इनके बारे में हम देखते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। साथियों अगर हम देखें मात्रिक छंद की बात करें तो मात्रिक छंद दोस्तों क्या होते हैं, तो आपको बता दें कि अर्धमात्रिक छंद होते हैं, सममात्रिक छंद होते हैं और अर्धसममात्रिक छंद होते हैं। ठीक है, और दोस्तों विषम मात्रिक छंद होते हैं। ठीक है, यानी कि सममात्रिक छंद यानी जिनमें सभी चरणों में बराबर बराबर मात्राएं, वो दोस्तों सममात्रिक छंद कहलाएंगे। अर्धसम मात्रिक जिनके दोस्तों सम और विषम में बराबर बराबर होते हैं उनको दोस्तों अर्धमात्रिक होते हैं। और विषम मात्रिक छंद कहते हैं जिनमें किसी में भी बराबर मात्राएं होती है उसको विषम मात्रिक कहते हैं। अब देखिए सम मात्रिक छंद के बारे में बता दें कि कौन कौन से छंद हैं और कितनी कितनी मात्रा होती है, ये आपको याद रखना दोस्तों। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, केवल आपको कितनी मात्राएं ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों सम मात्रिक छंद में क्या होता है, जिस छंद के चारों चरणों में दोस्तों बराबर बराबर मात्राएं उनको हम सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे अहीर में 11 मात्राएं, यार के देखिए अहीर में 11 मात्राएं, तोमर में 12, चौपाई, देखिए चौपाई और चौपाई में अंतर, देखिए चौपाई एक अलग होता है, चौपाई अलग होता है। चौपाई में 16 बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए यूपीएसआई में पूछा गया। और चौपाई में दोस्तों 15 कर लेंगे। रोला में 24, रोला में 24। ठीक है, रोला के बाद दोस्तों गीतिका आएगा, गीत गाते समय दोस्तों 26। ठीक, गीतिका में 26। और दोस्तों हर गीत का देखिए हरि 2 शब्द लगे तो यानी 28 हो जाएगा। अगर गीत का आपने याद कर लिखे 26 तो हर गीत का में दोस्तों हरि लग गया यानी कि 28 हो जाएगा। ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया दोस्तों। वीर या आलम दोस्तों 31 होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही शानदार तरीके से, इसको याद रखेंगे। ठीक है, देखिए और सार में 28, सरसी में 27 और राधिका में 22 और पीयूष में दोस्तों 19, जिसमें दोस्तों आपको याद क्या रखना है, तो साथियों मैं आपको बता दूं चौपाई याद रखना, चौपाई याद रखना है। उसका दोस्तों रोला पूछा जाता है, हर गीत का याद रख लेना है। ठीक, वीर आल्हा याद रख लेना। इसमें दोस्तों ये 4 जो छंद हैं इनकी मात्राएं आपको याद रख लेना, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। ठीक है,
साथियों सममात्रिक छंद होते हैं, ठीक है, जैसे अहिर हो गया, देख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, देखिए चौपाई पूछी गई, चौपाई बहुत बार पूछा गया, आपके यूपीएसआई में पूछा गया कि कितने कितने मात्रा होती है, 16 मात्राएं, ठीक है। जैसे सुन सी सत्य असी हमारी पूजा मनोकामना तुम्हारी। रोला पूछा गया, रोला में कितनी मात्रा होती है, 24 मात्राएं, ठीक है, 24 मात्राएं देखिए पूछेगा यूपीएसआई में। तो वही लिए मैं कहता हूँ दोस्तों, इनको आपको याद रखना है। देखिए आपके हरिगीतिका पूछी गई, हरिगीतिका में कितने 28, गीतिका में 26 और इसमें 28 हो गई, ठीक है। तो हरिगीतिका पूछा गया, याद रखेंगे इनकी मात्राएं, ठीक है। देखिए वीर पूछा गया यूपीएसआई में दोस्तों, वीर रस को दोस्तों आला भी कहते हैं, आला में 31 मात्राएं होती हैं, ठीक है। ये चीज देख सकते हैं दोस्तों, सार, ये सार हो गया, सरसी हो गया 27 मात्राएं सरसी में, राधिका में 22 मात्राएं, ठीक है। ये चीजें आप देख लेंगे। इसके बाद दोस्तों अर्धसम मात्रिका होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर सबसे इंपॉर्टेंट देखें उसमें दोस्तों आपका चौपाई हो गया, नहीं वो इंपॉर्टेंट। अर्धसम मात्रिका दोस्तों देखिए इसके 2 चरण, देखिए आपको पता पहला चरण होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा और फिर चौथा, 4 चरण होते हैं दोस्तों। तो पहले और तीसरे में दोस्तों बराबर मात्रा होंगे और दूसरे और चौथे में अर्धसम मतलब आधे आधे बराबर ना, आधे आधे बराबर। तो दोस्तों इसमें चार ही मुख्यतः दोस्तों इनको याद रखें। जैसे दोहा में 13-11 मात्राएं, और दोस्तों आप दोहा याद कर लिया, सोरठा अपने आप याद हो जाएगा दोस्तों। एक याद करिए क्योंकि दोहे का उल्टा सोरठा होता है, सोरठा में 11-13 मात्रा हो जाएंगी, क्या सोरठा में 11-13। और बरवे 12, देखिए बरवे पढ़ेंगे तो 12 है ना, 12-7 बरवे से 12 आज रखेंगे, 12-7 मात्राएं, 12-7 है ना, 12-7, ठीक है। और उल्लाला ना आपने सुना होगा ना, ठीक है, उससे विद्या वाला उससे छोड़िएगा दोस्तों। इसमें 15-13 मात्रा है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये चारों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोहा कितने 13-11, दोहा का जस्ट उल्टा सोरठा 11-13, बरवे 12-7, बरवे में जैसे 12 लगा हो मिले ना, बरवे 12-7, उल्लाला 15-13, क्या उल्लाला 15-13 दोस्तों याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखना है। सोरठा दोस्तों किसका, दोहा का उल्टा होता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, देखिए ये पूछा भी गया है, ठीक है। मात्राएं लगाना आप सीख रहे हो, जान गए होंगे दोस्तों। अगर 12-13 है तो उसको कैसे लगाएंगे, ठीक है, कैसे लगा के पता करें दोस्तों। अगर 11-13 मात्राएं हैं दोस्तों तो आपका सोरठा होगा, 12-13-11 आ रहे हैं दोस्तों क्या हो जाएगा, दोहा हो जाएगा ना, इस तरीके से लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखो ये देखिए आपको पता है कि ये देखिए ये क्या है, बरवे 12-7 वाली मात्रा, देखिए ये आपका क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया। अवधशिला का उस पर था गुरुभार और तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। दोस्तों इसके बाद डिटेल वीडियो देखना दोस्तों, कैसे मात्रा याद, वो हम पढ़ा चुके हैं हिंदी वाले प्लेलिस्ट में, वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आज केवल आपको बताऊंगा, ठीक है। उल्लाला दोस्तों यही होती है, उल्लाला किसको कहते हैं, आपने केवल गाना सुना होगा, आप समझे उल्लाला क्या होता है। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण, है ना, त्राण है तू, मातृभूमि संतान हमें तू, जननी तू प्राण है। दोस्तों ऐसे ये होता है उल्लाला, ठीक है। चलिए उल्लाला देख लिए। अब दोस्तों विषम मात्रिक जिसमें कोई भी मिले ही ना, ठीक है। और याद रखें दोस्तों, आपसे बहुत बार पूछा था किन छंदों में 6 चरण होते हैं। देखिए 6 चरण किसी में नहीं होते दोस्तों, यही विषम मात्रिक वाले में ही 6 चरण होते हैं। तो याद रखेंगे इस छंदों में दोस्तों क्या होता है, 6 चरण होते हैं, क्यों, और प्रत्येक चरण में दोस्तों मात्राओं की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, विषम मात्रिक छंद। और दोस्तों इनको संयुक्त छंद बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये 2 छंदों से मिलकर बनते, तभी दोस्तों इसके 6 चरण हो जाते हैं, ठीक है। 2 छंदों से मिलकर बनते हैं और केवल 2 ही है दोस्तों, याद रखेंगे। कुंडलियां दोस्तों किससे मिलकर, देखिए यूपीएसआई में सीधा पूछता है कुंडलियां किससे मिलकर बनती हैं, तो दोहा और रोला। कैसे याद रखेंगे, देखिए आप कुंडली कहते हैं ना, कुंडलियां तुम्हें खंगाल रही ना। देखिए आप कहते हैं ना, जब आ जाते हैं डॉक्टर के पास कहते हैं डॉक्टर के हाथ में कुंडली तुम्हारी सारी है और चाहे तो तुमको मार भी देगा ना, कुछ भी करके ना दोस्तों। डॉक्टर DR यानी DR याद रखें, डी से दोहा और आर से रोला, यानी डॉक्टर के पास क्या होती है आपकी कुंडली। देखिए याद करने के लिए बता रहा हूँ, DR से डॉक्टर लिखते हैं ना, डॉक्टर शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, DR, है ना। तो DR दोस्तों यानी कि डी से डॉक्टर, आर से देखिए डी से क्या होगा दोहा, आर से रोला, यानी कुंडलियां किसके पास है, डॉक्टर के पास है, ठीक है। और छप्पय दोस्तों क्या होता है, छप्पय, ठीक है। छप्पय मतलब दोस्तों आनंद करते हैं ना, जैसे पानी वानी बरसा फिर छपा के उस पर दोस्तों आनंद करते हैं, कैसे, आर यू यानी कि आर से रोला, यू से उल्लाला। कहते नहीं कि जब 2 आशिक होते हैं, कहते हैं ना आर मतलब हो और यू मतलब तुम, अगर तुम पास हो क्या आराम से दोस्तों छप्पे करके दोस्तों क्या जिंदगी कट जाएगी। यानी कि छप्पे किससे मिलकर, आर यू तुमसे और रोला से, आर से रोला और यू से उल्लाला, ऐसे याद रखेंगे ना। थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कैसे करके, बस हम बता रहे हैं आपको ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो कुंडलिया किसके पास, डॉक्टर के पास, डॉक्टर मतलब DR मतलब दोहा रोला। और छप्पे कब होगा, जब आर यू होगा, आर मतलब हो, यू मतलब तुम, है ना, मतलब ऐसे मैं बता रहा हूं। तो आर से रोला, यू से उल्लाला, ठीक है। तो छप्पे होगा। तो दोनों क्वेश्चन दोस्तों आपके यूपीएसआई में पूछेगा। देखिए कुंडलियों की खास बात क्या होती है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि कुंडलियां दोस्तों खास बात क्या होती है। पहली चीज में 6 चरण होते हैं, दूसरी चीज दोस्तों ये दोहा और रोला से मिलकर बनता, तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या, कैसे पहचानेंगे मिनटों में भैया, ये कुंडलियां जो होता है ना, जिस शब्द से शुरू होगा उसी शब्द से इसका अंत होता है, ठीक। कुंडलियां जिस शब्द से शुरू होंगे उसी से अंत होगा। जैसे कि साइंस, देखिए साई अपने भ्रात को कभी नहीं दूसरे, देखिए साई शब्द से स्टार्ट हुआ और साई ही लास्ट में अंत होगा, देखिए साई शब्द से इसका अंत हुआ है, ठीक है। इसलिए याद रखेंगे कुंडलियां दोस्तों इसमें जिस शब्द से शुरुआत होती है उसी से अंत होता है, ठीक है। उसके बाद छप्पे देख लिया, छप्पे पूछा गया दोस्तों किससे मिलकर होता है, छप्पे रोला उल्लाला, है ना, RU से छप्पे दोस्तों यूपीएसआई में यही पूछ लेगा, ठीक है।
चलिए, ये देख चुके दोस्तों। अब देखिए वर्णिक छंद क्या होता है, जिसमें दोस्तों वर्णों की मात्रा गिनी आती है ना। इसमें मात्राएं नहीं, वर्ण गिने आते हैं, मतलब वर्ण कितने हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपको बता दें, जैसे प्रमाणिका में 8 वर्ण होते हैं, ठीक है, 8 वर्ण, स्वागता, भुजंगी, शालिनी, इंद्रवज्जा, दोधक, उपेंद्रवज्जा में दोस्तों 11 वर्ण होंगे, ठीक। वंशस्थ दोस्तों है ना, भुजंग, प्रयात, द्रुत, विलंबित, टोटक में दोस्तों 12 वर्ण, और दोस्तों 14 वर्ण होंगे बसंत, तिलका में दोस्तों याद रखेंगे, है ना। मालिनी में 15, और पंच, चामर और चंचला में दोस्तों 16 मात्राएं, और मंद्रा, कांता, शिखरणी में दोस्तों 17, और 19 होती किसमें, 19 वर्ण किसमें होंगे, शार्दुल, विक्रीड में। और सवैया दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, सवैया और घनाक्षरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सवैया दोस्तों 22 से लेकर 26 तक, और घनाक्षरी में 31 वर्ण होते हैं, और रूप घनाक्षरी में 32, और देव घनाक्षरी में 33। कवित्व और मनहरण में दोस्तों 31 से लेकर 33 वर्ण होते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। उसका साथियों बता दूं मुक्त छंद। देखिए मुक्त छंद क्या होता है, जिनमें दोस्तों कोई भी मात्राएं नहीं होगी, कोई भी दोस्तों आपका वर्ण नहीं गिने जाएंगे। इसमें दोस्तों स्वतंत्र रूप से आप कर सकते हो। दोस्तों ये चीजें आपसे क्या पूछता है कि मुक्त छंद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। किसमें किया, तो इनकी जूही नाम की कविता थी दोस्तों, जूही की कली नाम की कविता थी, उसमें इन्होंने किया। बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछेगा कि मुक्त छंद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। किसमें किया, तो इनकी कविता थी जूही की कली दोस्तों, याद रखेगा, यूपीएसआई में पूछा गया। जैसे वह तोड़ती पत्थर, उसे देखा इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। देखिए इसमें कोई मात्राएं नहीं मिल रही, कोई वर्ण नहीं जाएंगे, बस ये कि मिलना चाहिए, सुर मिलने चाहिए, ठीक है। जैसे आपको पता है कि अभी के दोस्तों कवि हैं, कौन है दोस्तों, कोई दीवाना कहता है, कोई मस्ताना कहता है दोस्तों, है ना। तो ये जो गाते हैं कुमार विश्वास दोस्तों, वो क्या है, ये मुक्तक कवि हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया होगा दोस्तों, आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा, और आप सभी भी अच्छे से करिएगा, पेपर नजदीक है। थैंक यू, धन्यवाद।